जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग तो ऐसे है कि पंजाब के बठिंडा से आके न्यू जर्सी के मैं गुरु जी के दरबार में सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं ब्लेसिंग तो आप समझ ही सकते हो गुरु जी की। जुड़े तो हम शुरू से ही हैं, जैसे सब कहते हैं। तो वैसे मेरा 2019 में इसकी जनवरी 2020 में इसकी शादी थी बेटी की मेरी। तो 2019 में हम शॉपिंग के लिए लुधियाना गए थे। एक दिन थोड़ा शॉपिंग करके जल्दी घर वापस आ गए तो मेरी सिस्टर इन लॉ कहती कि चलो आपको लंगर खिला के लाते हैं। कहती बहुत अच्छा लंगर होगा। मैंने मना कर दिया कि मैंने तो नहीं जाना। कहती नहीं, बहुत अच्छा होता है और बड़ा डिसिप्लिन होता है। मैंने कहा शादियों में हमें प्लेट लेके खड़े होना पड़ता है, तो लंगर कैसे हमें जल्दी मिल जाएगा, वो भी लाइनों में लग के ही मिलेगा लंगर। उसने गुरु जी के बारे में कोई बात नहीं की, बस इतना कहा कि लंगर खिला के लाते हैं। मैंने मना कर दिया। मेरी आंटी चली गई। तो जब वापस आए उन्होंने बताया कि वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन था और लंगर बहुत टेस्टी था। बस बात वहीं पे ख़त्म हो गई, कोई गुरु जी की बात कहीं भी नहीं आई। इसकी शादी हो गई गुरु जी की ब्लेसिंग से। सब बच्चे, ये कनाडा थी तब, कनाडा आ गई दोनों, एक बेटी और बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया चले गए। मेरी आंटी भी तभी उनके साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई और मैं अकेला बठिंडा में रह गया। उसके बाद कोरोना शुरू हो गया, कोविड। फ्लाइट सारी बंद हो गई, वो वापस नहीं आ सके ऑस्ट्रेलिया से मेरी आंटी। तो मैं अकेला था। तो मुझे एक भजन सुनना बहुत अच्छा लगने लगा। तब गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, मैं वो 18 मिनट का है, 17-18 मिनट का, 3-3 बार लगातार वो कॉन्टिन्यूसली सुनता था। पर गुरु जी के बारे में तब भी कुछ नहीं पता था मेरे को, बस वो भजन अच्छा लगता था, वो ही सुनता था मैं। तो अगस्त में जब फ्लाइट स्टार्ट हुई तो मेरी आंटी वापस आई ऑस्ट्रेलिया से। तो उन्होंने तब मुझे थोड़ा सा गुरु जी के बारे में बताया कि ऐसे हैं गुरु जी। तो मैंने यूट्यूब पे देखा, तो सत्संग सुनने शुरू किए पुरानी संगत के। मैं शुरू में रघुबीर अंकल के सत्संग सुनता था, ज़्यादा उनके आते थे 2020-21 में। बहुत अच्छे लगते थे सत्संग सुनने। मैं जॉब जाता था तो मेरा 40-45 मिनट का रास्ता होता था, वो मैं 1 घंटे में कवर करता था ताकि सत्संग पूरा समाप्त हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद वही बातें आ गई कि गुरुजी आंटी से टांगें दबाते थे, मसाज करवाते थे, ये बातें आ गई सत्संग, उनके सत्संग रघुबीर अंकल के। तो फिर मेरे को लगा कि ये तो वही बातें आ गई जो आजकल के गुरुओं में सुनते हैं हम। फिर मैं थोड़ा पीछे हट गया। अब सत्संग सुनने का इतना हो गया था कि मेरा टाइम नहीं पास होता था। फिर मैंने सोचा किसी और का ट्राई करते हैं, कोई और संगत होगी उसका देखते हैं, ढूंढता हूँ यूट्यूब पे सत्संग। फिर पुरानी संगत के इतने सत्संग मिले, मेरे ख्याल में 400-500 सत्संग मैंने पुरानी संगत के सुने होंगे। और उन्हीं से ही पता चला गुरुजी के बारे में कि गुरुजी क्या चीज़ है। सब अब खैर चलो पता तो नहीं लग सकता हमें, पर जो भी जानना था उनके थ्रू ही, सत्संग के थ्रू ही पता चला। उसके बाद बस फिर जुड़ गया मैं गुरुजी के साथ। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। सबसे पहले क्या होता है मेरा कि एक रात को ड्रीम आता है, तो उसमें एक सर्कल बना होता है और मैंने उसमें अपना थंब इम्प्रेशन देना होता है। तो वो मैं लगा देता हूँ उस पर लिख के आ जाता है, तुम्हारी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी है, शराब को दफन कर दो। मैं उसी रात 2 बॉक्स लेके आया था विस्की के। तो मैंने अगले दिन ही वो उठाए घर से और कार में रखे और अपने दोस्तों को दे दिए कि आज के बाद मुझको नहीं बोलना पीने के लिए, बस हो गया, ये ख़त्म है आज से। तो संगत जी, इससे मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद क्या हुआ, हमारे बठिंडा में एक सत्संग किसी संगत ने करवाया। तब वहाँ बहुत कम संगत थी, 20-25 के करीब ही थी। तो हम एक दूसरे को कोई नहीं जानता था। मैंने ये एक कड़ा बनवाया था चांदी का, जय गुरु जी लिखवा के। जब उसको ऑर्डर करके दुकान से बाहर आया तो मेरे दिमाग में बात आई कि मेरा एक दोस्त है और वो भी सुनार का काम करता है। मैंने सोचा अगर उसने देख लिया, उसने कहना मेरे से क्यों नहीं बनवाया तुमने ये कड़ा। तो मैंने फ़ोन पे उसको भी बोल दिया कि ये कड़ा तुम बनवा दो।
ये दोनों कड़े जब बन के आ गए, मैं घर लेके गया तो मेरी आंटी कहती 2 क्यों बनवा लिए। मैंने उसको बताया कि ऐसे मुझे आया था तो मैंने 2 कर दिए। कहती अब 2 क्या करेंगे। मैंने कहा चलो एक मैं डाल लेता हूँ, एक जब बेटा आएगा ऑस्ट्रेलिया से वो डाल लेगा, तुम गुरुजी के दरबार में रख देते हैं। तो संगत जी, एक बठिंडा में सत्संग हुआ, किसी संगत के घर चल रहा था। वहीं सत्संग में आवाज़ आई मेरे अंदर से ही कि तू जहाँ बैठा है तेरे पीछे एक रूम है, उस रूम में एक पेशेंट पड़ा है वाइट कुर्ते पजामे में, ये कड़ा उतार के उसको दे दे। अब सत्संग चल रहा था, बोलना नहीं था कुछ। आरती हुई तो मैंने अपनी आंटी को बताया कि ऐसे आई है मेरे को तो कि ये कड़ा उनको दे दो। कहती है अब हम इनको तो जानते नहीं, अब किससे बात करें। मैंने कहा चलो जिनके है सत्संग उनसे पूछ लेते हैं कि क्या बात है। तो हमने पूछा कि अंदर पीछे रूम में कोई है। वो कहते हैं हाँ जी मेरे फादर हैं। मैंने कहा उनसे मिलना था ज़रा। तो वो आए तो वो वाइट कुर्ता पजामा डाला हुआ था उन्होंने। उनको वीकनेस इतनी थी कि वो जून के महीने में भी पंखे के नीचे नहीं बैठ सकते थे वहाँ पंजाब में, मसल्स की प्रॉब्लम थी या कुछ थी। तो मैंने कहा जी मुझे तो ऐसे आवाज़ आई है, ये कड़ा दे के जाना है तो आप ले लो। पहले तो उन्होंने थोड़ा किया कि ऐसे हम कैसे ले लें जी। मैंने कहा नहीं मैं तो दे के ही जाऊँगा जब मुझे आया है ये। तो मैंने वो कड़ा दे दिया उनको। तो संगत जी उसके बाद ना सितंबर में मैंने अपने घर पे सत्संग करवाया तो संगत आके एसी के सामने बैठी जो पंखे के नीचे नहीं बैठ सकती थी। ये सब गुरुजी की कृपा है कि अपने आप ब्लेसिंग अपने आप खुद पहुंचाते हैं जहां तक उन्होंने पहुंचानी है। हमें कहीं लेने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने अपने आप पहुंचा देनी है। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद के सत्संग और पहले के सत्संग बहुत हैं मेरे। तो अभी जो लेटेस्ट है मैं वही सुना देता हूँ कि हम यहाँ आए हुए थे, बेटी की इसकी डिलीवरी थी तो मेरा बेटा भी आया हुआ था। तो हम वेगास और फिनिक्स के लिए हमने जाना था। दिवाली के बाद जो सैटरडे था हमारी बुक थी टिकट्स। तो फ्राइडे रात को यानी मुझे ड्रीम आता है कि ये मेरी उंगली एक कट गई ड्रीम में। मैं तो यही लेता हूँ कि जो गुरुजी ने कष्ट आना था वो ड्रीम में ही ख़त्म कर दिया। मैंने किसी को बताया भी नहीं, बस ठीक है अपने आप समझ लिया कि काट दिया गुरुजी ने कष्ट। और हम चले गए वेगास। रात को पहुँचे, 1-2 बजे तक घूम के सोए, मैं और बेटा था। संजय अगले दिन उठे बिल्कुल ठीक थे। मैं शावर लेने के लिए गया बाथरूम में, एकदम से इतना पेन शुरू हुआ मेरे यहाँ चेस्ट में और पीछे पीठ में जा रहा था और माथा मेरा पसीने से भर गया पूरा एकदम। अभी मैं बाथरूम में ही था। वो शेल्फ के सहारे में थोड़ा खड़ा हुआ, एकदम घबराहट हो जाती है कि कंट्री से बाहर हैं। बेशक हेल्थ इंश्योरेंस थी मेरी पर फिर भी घबराहट तो हो ही जाती है। तो मैं वैसे ही जैसे करके तो कपड़े डाल के वैसे ही नाइट सूट में आके फिर आ गया बाहर। तो बेटा कहता आपने वही कपड़े डाल लिया, हमने तो घूमने जाना है। मैंने कहा नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ज़रा रेस्ट करूँगा अभी। तो उसने पूछा कोई दवाई वगैरह या कुछ खाने पीने के लिए क्या। मैंने कहा अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी मैं लेटता हूँ बस। ठीक है तुम अपना कराओ ब्रेकफास्ट, मैं अभी यहीं लेटूँगा। कोई दवाई नहीं ली मैंने। थोड़ा ये जूस ले आया मेरे लिए, मैं लेट गया और अपने सत्संग सुनने शुरू कर दिए अपने संगत के। तो मैंने ये फिर बैठा था, मैंने कहा तुम तो घूम आओ, मैं लेटा हुआ हूँ, कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं कॉल कर दूंगा तुम्हें। तो ये चला गया। 4 बजे शाम को जब वापस आए तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे कहीं पे दर्द हुआ था। यानी वो कोई प्रॉब्लम आनी थी, गुरुजी ने सपने में कटवा दी, पर वो 10% पेन देना था वो दे दिया मेरे को बस। मैं तो यही समझता हूँ कि 90% गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें 10% तो चलो अगर वो भी उसको तो बियर करना चाहिए हमें। कोई दवाई नहीं ले ली, कोई कुछ नहीं, और मैं बिल्कुल ठीक था शाम को 4 बजे। और हम कपड़े बदल के मैं फिर घूमने निकल गया, कोई दिक्कत नहीं आई वहाँ पे। तो ये मेरी बेटी की डिलीवरी थी, इसके ड्रीम में गुरुजी आए। ये यही बताएगी गुरुजी से क्या बातें हुई हैं इसकी। जय गुरु जी।
this is my first time doing a satsang, so I don't know how to do it. And I'll come very honest. तो मेरे को अगर आप पूछोगे कि मैं गुरुजी को मानती हूँ या नहीं, I don't know. I can't say yes, I can't say no. Uh, आई थिंक गुरुजी सो कोविड टाइम में मैं कनाडा में थी, लॉकडाउन हो गया था, तो आई वाज ऑल बाय माई सेल्फ. फैमिली वाज लाइक ही सेड ही वाज इन बठिंडा एंड माई मदर एंड ब्रदर सिस्टर वर इन ऑस्ट्रेलिया. सो एक कोविड आ गया, इट वॉज अ डिप्रेसिंग टाइम फॉर एवरी वन. तो उस टाइम पे फेसबुक और ये सोशल मीडिया चलाते रहते थे, तो आई केम अक्रॉस अ सॉन्ग शुक्राना गुरुजी. तो मुझे वो गाना अच्छा लगने लगा एंड देन मेरे को ये मतलब आई डेंट नो अबाउट गुरुजी और एनीथिंग, बट मेरे को ये लगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि हम वी शुड बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर वॉट वी हैव. लाइक पीपल वर लूजिंग देयर लाइव्स. सो आई थिंक तब वो मेरे में वो फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड वो चीज़ बहुत ज़्यादा भर दी. एंड देन उसके बाद में मेरे को मैं बठिंडा गई थी. उसके बाद वंस कोविड वाज थिंग्स वर नॉर्मल, तो मम्मा पापा ने मेरे को स्वरूप दिया था, तो दैट इज़ ऑन माई वर्क डेस्क. तो अभी भी कभी कभी मेरे से कोई पूछता है कि डू यू बिलीव इन हिम, आई एम लाइक आई डोंट नो. बट देन वन डे व्हाट हैपेंड इज 2021 मार्च की बात है. आई वॉज मैरिड, आई केम टू US. माई हस्बैंड वॉज हेयर. तो मेरे को एक रात को ड्रीम आया एंड देन गुरुजी वॉज देयर एंड देयर वॉज अ लॉट ऑफ लाइट एंड ही सेड कि तेरे बच्चे ਨੂੰ कुछ नहीं होना, मैं ब्लेस करता. तो मैंने उनको कहा कि बट मेरा तो बच्चा है ही नहीं, एंड यू नो आपने किसको ब्लेस किया है मतलब. एंड देन मैं आई लुक्ड एट यू नो माई टमी एंड आई एम लाइक आई एम नॉट इवन प्रेग्नेंट. तो आपने मतलब आई डिडंट अंडरस्टैंड. फिर मैं अंदर रूम में गई, ऐसे ही सारे रूम्स घर के, एंड एट दैट टाइम मैं एक अपार्टमेंट में रहती थी, तो मैं 1 बेडरूम था, बट पता नहीं मैं 2-3 रूम्स में गई अंदर, और मैंने कहा कि लाइक कोई अंदर भी बच्चा नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो. तो ही सेड नहीं अज दी गल नहीं है, अज तो आई डोंट नो, ही सेड 2 या 3 साल के बाद दी गल है. तो आई सेड ठीक है. फिर आई स्टार्टेड क्राइंग, बहुत ज़्यादा मैं रो रही थी उनके पास. तो उन्होंने कहा अब क्यों रो रही है, हूँ तो मैं ब्लेस करता ना, तेरा बच्चा ठीक है. तो मैंने कहा ठीक है. फिर एंड मैं ड्रीम से ऐसे उठी, मतलब आई फेल्ट लाइक ही वॉज जस्ट देयर, कि मतलब बिल्कुल शायद मेरे बेड साइड पे खड़े थे, मतलब वैसी मेरे को फीलिंग है. और मैं थोड़ा डर गई थी, बट फिर मैं सो गई, ठीक है. एंड यू नो थिंग्स वर नॉट बैक टू नॉर्मल, तो चलता रहा, लाइफ वॉज बैक टू नॉर्मल. फिर this year I was actually I conceived, so I was expecting. फिर आई वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल 5 weeks बैक. एंड जब मैं डिलीवरी के लिए जा रही थी तो माई प्रेगनेंसी वॉज नॉर्मल, लाइक कुछ प्रॉब्लम नहीं आई. बट द वेरी लास्ट डे, आई मीन लास्ट अपॉइंटमेंट मेरी गायनेकोलॉजिस्ट के पास थी 39th वीक की. तो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ एंड सडनली यू नो द डॉक्टर वॉज वेरी वरीड एंड दे सेड कि आपका फ्लूइड लेवल बहुत एक्सट्रीम हाई हो गया, यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल राइट नाउ. तो मैं डर गई एंड दे सेड यू नो मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा साइंटिफिकली व्हाट डज दैट मीन. तो वो डॉक्टर ने कहा कि यू नो बच्चा मतलब 1 वीक में आपका फ्लूइड बहुत ज़्यादा बढ़ा है, विच इज़ नॉट नॉर्मल. एंड कुछ यू नो वी डोंट नो कि बच्चे किडनीज कैसी हैं कैसे है. एंड आई वाज लाइक 39 weeks वेंट बाय सो ब्यूटीफुल, और एकदम से क्या हो रहा है. एनीवे आई वेंट टू द हॉस्पिटल, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. गुरुजी के बारे में मेरे को पता है, मैंने कुछ कुछ सत्संग भी सुने हैं. एंड देन यू नो दे वर काइंड ऑफ एडमिटिंग मी, वो प्रोसेस चल रहा था रजिस्ट्रेशन का. एंड देन मेरे को लेबर एंड डिलीवरी रूम में बोला कि आपको जाना है, आपको रूम नंबर 7 में जाना है. एंड कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड फीलिंग आई कि अब ठीक ही होना है सब, इट्स ओके, आई शुड नॉट बी वरीड. एंड एक्चुअली जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए खड़ी थी ना, तब गुरुजी मेरे दिमाग में आए. एंड आई सेड कि आपने कहा था कि आप मेरे बच्चे को ठीक रखोगे, तो नाउ मे बी दिस इज द टाइम, सो इफ अगर आप हो तो आप आ जाना. तो तब मेरे को उन्होंने बोला कि आपको रूम नंबर 7 में जाना है. एंड देन यू नो मेरे को बहुत पॉजिटिविटी आई कि नहीं, थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके. देन डिलीवरी हुई, आई मीन आई ऑलमोस्ट पुश फॉर 4 hours. तो थोड़ा सा चैलेंजेस आ रहे थे. दे सेड कि बेबी ने अंदर यू नो पॉटी कर दी है एंड बेबी का फेस सही नहीं है. एंड लास्ट मोमेंट में आई केप्ट पुशिंग फॉर 3 hours, बट
फिर थोड़ा सा सिचुएशन वहाँ पे रूम में ऐसा हो गया कि डॉक्टर ने कहा कि हमें इमरजेंसी अभी सी सेक्शन करना पड़ सकता है, वी डोंट नो एंड इट कुड हैव इट्स ओन रिस्क और वी हैव टू गो फॉर फोर्सेप्स। और तब इतना कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है, तो वी वर लाइक कि आपको जो करना है आप करो। एंड देन देयर वाज अ नर्स, वो कहती कि आज ना मैं 8 घंटे के लिए ही आई हूँ, सुबह 7 बजे से 3 बजे, तो मैं तेरी डिलीवरी करा के जाऊँगी। एंड आई वाज लाइक कि काइंड ऑफ पॉजिटिविटी, लाइक आई डोंट नो वेदर इट वाज गुरुजी, प्रॉब्ली इट वाज, बट कहीं ना कहीं वो आया कि इट इज गोइंग टू बी फाइन, ही हैज सेंट प्रॉब्ली हर फॉर जस्ट दैट। वो कहती मेरी तो ड्यूटी भी नहीं थी, बस मैं आज समहाउ आई हूँ। एंड आई एम लाइक ओके। फिर थिंग्स सब अच्छा हो गया एंड आई मीन डिलीवरी हो गई, बेबी केम आउट। देन उसके बाद में आई थिंक थोड़ी सी मेरी रफ रिकवरी रही। आई लाइक जब डिलीवरी के बाद 2 घंटे दे केप्ट मी फॉर ऑब्जर्वेशन, एवरीथिंग वाज फाइन। फिर वो मेरे को रिकवरी रूम में मूव करने लगे थे, तो आई वेंट, जैसे आई स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम ऑन द व्हील चेयर, तो आई डोंट नो, आई सेड द नर्स कि आपको जहाँ भी मेरे को लेके जाना है जल्दी लेके जाओ, आई एम नॉट फीलिंग गुड। एंड देन एज सुन आई सेड आई पास्ड आउट। तो आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ, कितनी देर चला, बट आई हैड नो सेंसेस। एंड देन दे काइंड ऑफ, उन्होंने इमरजेंसी में सारे डॉक्टर नर्सेस बुलाए एंड आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दे ट्राई टू गेट मी बैक। एंड थोड़ी देर बाद बट आई केम टू सेंसेस एंड बट फॉर देयर वर सम मिनट्स, फ्यू मिनट्स की my husband was there, the doctor who delivered the baby was there were the whole staff, but I could not recognize anyone, मतलब but फिर ठीक है, थोड़ी देर बाद like they did the treatment, everything went back to normal. So now I'm standing here, I have a beautiful daughter and I think it's time to say Shukrana Guruji. Thank you. जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं बताता हूँ कि मुझे गुरु जी ने कैसे लाइफ ब्लेस की। हम कहते हैं कि हम तो अभी 4 साल से जुड़े हैं, तो जब मेरा बर्थ 1961 का है, तो जैसे पंजाब में रूटीन में होता है कि वो जन्मपत्री बनवाते हैं पंडित जी से, तो वो बनवाई मेरी। तो स्कॉर्पियन हूँ मैं, तो मेरा नाम उन्होंने, पंडित जी ने निकाल दिया, एन से रखना है इसका नाम, और उस नाम का कोई और नहीं होना चाहिए फैमिली में। तो मेरा नाम निर्मल कुमार रख दिया पहले। तो 2-3 साल बाद मेरे अंकल की शादी हुई, तो मेरी आंटी का नाम, चाची जी का नाम निर्मल था, तो मेरा नाम बदल के निर्मल से नरेश कर दिया। तो इसका लाइफ कैसे ब्लेस करते हैं। 2009 में फिर एक दिन मैंने 70-80 किलोमीटर स्कूटर चला लिया। शाम को मेरे इतना पेन हुआ पेट में, यानी मैंने बठिंडा, लुधियाना, सारी जगह चेक करवा लिया, कोई बीमारी डिटेक्ट नहीं हो रही थी और टेस्ट सारे नॉर्मल आ रहे थे। वो कहते जी दिल्ली ले जाओ इनको, तो यहाँ से तो कोई अब हमारे बस की बात नहीं है। तो हमने दिल्ली के लिए पैकिंग कर ली। बाई चांस मुझे नींद आ गई, तो मेरी आंटी ने नहीं उठाया कि चलो अब बड़ी मुश्किल से अपने आप नींद आई है तो लेटे रहने दो इनको। मैंने जब मेरी नींद खुली तो मैंने उठते ही बोला कि मुझे ज़रा ईसबगोल की वो दे दो 2 चम्मच। मैंने वो 2 चम्मच खाए और मुझे ऐसे लगा मेरे बॉडी में से कोई चीज़ ड्रेन आउट हो गई है और मेरी रिकवरी शुरू हो गई है अपने आप। तो मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करता था। हम थोड़ा रिकवरी होने लगी तो पंडित जी के पास गए हम कि थोड़ा कुंडली चेक करवा लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैं तो बहुत वीक हो गया था, बोल क्या चल फिर कुछ भी नहीं सकता था मैं। मेरी आंटी थोड़ा आगे थी, तो उन्होंने पंडित जी के पास जाके बोला कि ये कुंडली चेक करवानी है। उन्होंने टाइम और प्लेस वगैरह सारा बताया। तो पंडित जी मेरी आंटी को कहते कि आप मेरे पास मजाक करने आए हो मेरे साथ। वो कहती क्यों मजाक क्यों करने आए हैं जी। कहते ये जिस बंदे की कुंडली है वो तो 2007 में ख़त्म हो गया, वो है ही नहीं अब इस दुनिया में। आप जो है मुझे चेक करने आए हो कि मैं जानता हूँ कि नहीं जानता। कहते किसकी है कुंडली ये। मेरी वाइफ आंटी कहती मेरे हस्बैंड की है। कहते कहाँ हैं वो। कहती ये बैठे हैं आपके सामने ही बिल्कुल। तो पंडित जी ने 2007 में ख़त्म कर दिया था कि 2007 में लाइफ ख़त्म थी मेरी।
तो वो जैसे गौरी त्यागी का सत्संग आता है कि गुरुजी ने उनका नाम बदला था उनकी लाइफ एक्सटेंड करने के लिए, तो मैं वही सोचता हूँ निर्मल कुमार से मेरा नाम नरेश इसीलिए आया होगा कि 2007 से उसके बाद लाइफ ख़त्म थी, तो गुरुजी से जुड़ने का मौका ही नहीं मिलना था तब तो यही सारी चीज़ें हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स। और 92 में बताता हूँ, मेरे फादर को सीवियर हार्ट अटैक हुआ, एम्स आईसीयू में भर्ती थे वो। रात को 12 बजे डॉक्टर ने आवाज़ मारी, कहते 10 नंबर बेड का जो अटेंडेंट है वो आ जाए। अब हॉस्पिटल में नींद कहाँ आती है, मैं एकदम जंप मार के उठा और गया। डॉक्टर कहता जी 5 मिनट हैं पेशेंट के पास, जा आपने जो बात करनी है बात कर लो। मैंने कहा मैंने बात क्या करनी है, आप दवाई बताओ क्या चाहिए आपको, आप ट्रीटमेंट करो जो करना है, बात मैंने कोई नहीं करनी। ये बातें मैंने उसको इतनी र्यूडली बोली ना, हालांकि वो देखो डॉक्टर के हाथ में थी मेरे फादर की लाइफ, मैंने बहुत र्यूडली, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं इतनी रफ बोलूँगा डॉक्टर को कि तू अपना काम कर, तू दवाई 10 की चाहिए है, मैं गल्ला तो की लेना है। और उस बात के बाद 9 साल मेरे फादर सर्वाइव किए वो, 2001 में फिर उनकी डेथ हुई। यानी ये सब गुरुजी की कृपा है, हमें ठीक है नहीं पता होता था तब तो शायद ये भी हो जाता मैंने बहुत सेवा की जी तो इसलिए बच गए, ये हो गया, अपने आप में भी आ जाती है थोड़ा बहुत, पर सब गुरुजी जो पीछे बैठे कर रहे हैं नहीं पता होता हमें, सब गुरुजी का शुक्राना हम जितना करें वही काम है, मैं तो ये सोचता हूँ। तो मैं इसी के साथ टाइम हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका बहुत बहुत।